हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम असाइनमेंट जुलाई 24 एंड जनवरी 25 क्वेश्चन नंबर 2 अनोवा एंड वन वे अनोवा सम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने ऑल सब्जेक्ट के असाइनमेंट की थियरी नोट्स अपलोड की हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्ट। अनोवा में 8 स्टेप को फॉलो करना होता है और अगर हम ये 8 स्टेप को अच्छे से फॉलो करें तो हमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अनोवा हमेशा 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। हमने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी को टेबुलेशन फॉर्म में लिख दिया है। उसके साथ हम लिखेंगे ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर लिखेंगे 1 1 5 6, ऐसे ही सभी के स्क्वायर लिख लेंगे। ऐसे ही हम बी का स्क्वायर लिखेंगे। 26 का स्क्वायर होता है 6 7 6, सबके स्क्वायर लिख लेंगे। सी का स्क्वायर लिखेंगे। 28 का स्क्वायर होता है 7 8 4, सभी स्क्वायर लिख लेंगे। ए बी सी का स्क्वायर लिखने के बाद में हम ए बी सी का सम करेंगे, मतलब हम जितने भी ए में डेटा दिए हुए हैं उसे प्लस करेंगे। 3 7 5 सभी को ही प्लस करेंगे, बी के डेटा को भी प्लस करेंगे। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर डेटा को भी प्लस करके लिख लेंगे। हमें अनोवा में 8 स्टेप को फॉलो करना होता है। अगर आप ये 8 स्टेप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप है करेक्शन टर्म। करेक्शन टर्म को हम सी से डिनोट करते हैं और हमारा फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू सबमिशन ए प्लस सबमिशन बी प्लस सबमिशन सी का होल स्क्वायर अपॉन एन ए। एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ़ डेटा। हमारे ए में जितने भी जो डेटा लिखा हुआ है वो हमारा होता है एन ए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारा एन ए होगा, तो हमारा एन ए होगा 10, एन बी बी होगा 10, एन सी बी होगा 10। तो हमारे पास सबमिशन ए की वैल्यू भी है, बी की भी है और सी की भी है और हमें हमारा एन ए भी मिल चुका है। तो अब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। ब्रैकेट 375 प्लस 375 प्लस 417 ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 10 प्लस 10। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 375 और 417 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1167 का होल स्क्वायर। 10 को प्लस करेंगे तो ये होगा 30। 1167 का होल स्क्वायर की वैल्यू 13889 अपॉन 30। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा सी होगा 45396.3। करेक्शन टर्म मिल चुका है। तो हमारा सेकंड फार्मूला होगा, हमारा सेकंड स्टेप है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। उसे हम डिनोट करेंगे एस एस टी से। एस एस टी का फॉर्मूला है सबमिशन ए स्क्वायर प्लस सबमिशन बी स्क्वायर प्लस सबमिशन सी स्क्वायर माइनस सी। अब हमारे पास ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है एंड सी स्क्वायर भी है, राइट, ये जो हमने निकाले थे। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। एस एस टी इज इक्वल टू हमारा सबमिशन ए स्क्वायर है 15493 प्लस बी स्क्वायर है 16941 प्लस सी स्क्वायर है 19203 माइनस हमारे फॉर्मूले में क्या था, माइनस सी। हमारा सी कितना है 4539.6.3।
जब इन सबको प्लस करेंगे फिर उसके बाद हम सी से माइनस करेंगे तो हमारा SST होगा 6240.7। SST मिल चुका है 6240.7। अब हमारा थर्ड स्टेप है सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। इसे हम SSA से डिनोट करेंगे और हमारा फॉर्मूला है सबमिशन A का होल स्क्वायर। हमारा सबमिशन A है 375 का होल स्क्वायर लेंगे, सबमिशन B का स्क्वायर लेंगे 375, सबमिशन C 417 का होल स्क्वायर लेंगे। अब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। सबमिशन A है 375 का होल स्क्वायर अपॉन n है हमारा 10 प्लस सबमिशन B 375 का होल स्क्वायर अपॉन हमारा NB है 10 प्लस सबमिशन C है 417 का होल स्क्वायर अपॉन NC वो भी है हमारा 10 माइनस क्या है C। हमने C फाइंड आउट किया था ना फर्स्ट स्टेप में। हमारा C है 45396.3। अब हम 375 का स्क्वायर लेंगे और उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 14062.5 प्लस 14062.5 प्लस 417 का स्क्वायर लेंगे, उसे 10 से डिवाइड करेंगे 17388.9 को हम माइनस करेंगे हमारे C से। C है हमारा 45396.3 तो हमें हमारा SSA मिलेगा 117.6। हमारा थर्ड स्टेप यहाँ कंप्लीट होता है। अब हमारा फोर्थ स्टेप है सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप इसे हम डिनोट करते हैं SSW से और इसका फॉर्मूला है SST, मतलब हमारा सेकेंड स्टेप और हमारा थर्ड स्टेप। SST माइनस SSA। हमारा SST था 6240.7 और हमारा SSA है 117.6 और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा SSW होगा 6123.1। हमारा फिफ्थ स्टेप है मीन स्कोर ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। इसे हम दोनों डिनोट करेंगे MSSA से और हमारा फॉर्मूला है SSA अपॉन K-1 और हमारा K है नंबर ऑफ़ ग्रुप। नंबर ऑफ़ ग्रुप मतलब ABC। तो ये कितने ग्रुप है? 3 ग्रुप। तो हमारा K होगा इस 3। अब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। हमारा SSA क्या था? 117.6 अपॉन K है हमारा 3 माइनस 1। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा MSSA वो है 58.8। ये हुआ हमारा फिफ्थ स्टेप। और अब हमारा सिक्स स्टेप है। हमारा सिक्स स्टेप्स है मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। इसे हम डिनोट करेंगे MSSW से और इसका फॉर्मूला है SSW अपॉन N-K। N होगा टोटल नंबर ऑफ़ ग्रुप। हमारे टोटल नंबर ऑफ़ ग्रुप है 10 10 10। हमें कहा है टोटल नंबर ऑफ़ ग्रुप, तो हमारा N होगा 30। अब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा SSW है 6123.1 अपॉन N है 30
माइनस 3, हमारा k है 3 इज़ इक्वल टू 6123.1 अपॉन 30 में से 3 माइनस करेंगे तो 27। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा MSSW 226.78। ये हुआ हमारा 6 स्टेप। अब हमारा 7 स्टेप है F रेशो या F। इसमें हमें F फाइंड आउट करना है। तो हमारा F का फॉर्मूला है MSSA अपॉन MSSW। MSSA है 58.8, हमारा MSSW है 226.78। अब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.259। ये 9 है तो यहाँ 5 की जगह पे हो जाएगा 6, तो हमारा F होगा 0.26। अब हमारा 8 स्टेप है समरी ऑफ अनोवा। स्टेप 8 समरी ऑफ अनोवा मतलब हमारे जितने भी स्टेप हैं उसे इस टेबल में लिखना है। हमारा k है 3 - 1 = 2 और हमारा SSA है 117.6, हमारा MSSA है 58.8, हमारा N है 30 और हम माइनस k है 3। 30 - 3 = 27। हमारा SSW है 6123.1, हमारा MSSW है 226.78, हमारा N है 30 - 1 = 29 और हमारा F है F रेशो इज़ 0.26। अब इसके बाद हमें स्टेटमेंट लिखना होता है। अगर हमें क्रिटिकल वैल्यू दी है तो हमें एक स्टेटमेंट लिखना होगा, अगर हमें क्रिटिकल वैल्यू नहीं दी हुई है तो हमें 2 स्टेटमेंट लिखना होते हैं। अब असाइनमेंट में हमें क्रिटिकल वैल्यू नहीं दी हुई है इसलिए हम 2 स्टेटमेंट लिखेंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट होगा सिंस आवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू वो होती है जो हमें दी हुई होती है और कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब जो हमारा आंसर आया है। तो हमारी क्रिटिकल वैल्यू लेस होगी तो देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 2 डेटा सेट, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। और हमारा सेकंड स्टेटमेंट होगा कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर हुई तो देयर इज़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 2 डेटा सेट, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। ये है हमारा असाइनमेंट जुलाई 24 एंड जनवरी 25, क्वेश्चन नंबर 2 अनोवा। अगर कुछ पूछना या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको सब समझ में आया हो। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।